साथियों, आप सभी को पहले बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त अभिलाष शर्मा। साथियों, आज बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में कि डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करते हैं तो ये गलतियां ना करें। सबसे पहले गलती आती है, गलती नंबर 1 कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर आपको कोई ये बोलता है कि 3 से 4 महीना मेहनत करने के बाद पैसा आने लगेगा या 1 लाख रुपए महीना कमाने लगोगे, तो ये बिल्कुल गलत है। साथियों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा कोई आपके साथ में बोल रहा है या बरगला रहा है तो उसके बहकावे में ना आए। आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में आने से 1 महीने में या 4 महीने में या 6 महीने में चेक बनने लगता है, तो ये बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट सेलिंग को करने का सही तरीका ये है साथियों कि डायरेक्ट सेलिंग को तब करना चाहिए आपको जब आप काम जॉब करते रहिए, जॉब के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग करिए। जब आप जॉब करोगे तो उससे क्या आपके घर का खर्चा मेंटेन होता रहेगा और आपको लेकिन रेगुलर करना है डायरेक्ट सेलिंग को। ऐसा नहीं है कि पार्ट टाइम करना या टाइम पास करना, ये आपकी मर्जी। अगर आप जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक क्या है और अगर आप सीखकर डायरेक्ट सेलिंग करोगे तो असफल नहीं हो सकते, इतना मैं जरूर कहूंगा। प्यारे साथियों, आप लोगों को एक चीज और समझनी चाहिए कि ऐसे अगर कोई बोलता भी है आकर के आपको कि डायरेक्ट सेलिंग में आप मेहनत करते रहिए, सफलता मिलेगी मिलेगी, लेकिन आज 99% जो आज का युवा है वो डायरेक्ट सेलिंग को गलत क्यों कहता है, इसका मैंने एक बार अच्छे से वो करने के बाद में, सर्वे करने के बाद में मेरे को ये मालूम चला कि डायरेक्ट सेलिंग में गलतियां कहां करते हैं लोग। डायरेक्ट सेलिंग में गलती नंबर 1 साथियों कि आपको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ये चीजें बार बार आप दिमाग में अपने में रखिए कि डायरेक्ट सेलिंग को हमेशा पार्ट टाइम से स्टार्ट करिए। अगर आपको लगता है कि हम जब अच्छे चेक बनने लगे तब आप नौकरी को छोड़िए, ये गलती हमसे भी हुई। हमको आज लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में असफल होने का यही रीजन रहता है लोगों का। लोग जोश में आकर के मोटिवेट कर दिया जाता है, दबा दबा के लोगों के अंदर मोटिवेशनल भर दिया जाता है कि भाई तुम्हारा 6 महीने में 50,000 आने लगेगा। यहाँ मैं मानता हूं 6 में नहीं, 3 महीने में भी 50,000 आता है, लेकिन उसके लिए एजुकेशन सीखना बहुत जरूरी है। आपको कोई बंदा या आपका अपलाइन टीम बना के देता है तो उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, और जब आप सीखोगे तो समय लगेगा। और सीखने का डायरेक्ट सेलिंग में कोई पैसा नहीं आता है। मैं नहीं कहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में पैसा नहीं आता, आता है, लेकिन अगर आपके पास में राइट एजुकेशन है तो ही आएगा पैसा। अगर आपको लगता है कि आप सोचो कि एक दिन में पैसा वाला बन जाऊं या एक दिन में पैसा आने लगे, तो ये बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। डायरेक्ट सेलिंग को वही लोग गलत बोलते हैं जो लोग बोलेंगे कि भाई मेरे चाचा ने की थी, मेरे दादा ने की थी, मेरे मौसा ने की थी, मेरी मौसी ने की थी। हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक समझिए। आप इसको शुरू में स्टार्टअप करिए नौकरी के साथ, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, लेकिन रेगुलर। उससे क्या आपकी स्किल मजबूत होगी। डायरेक्ट सेलिंग, मैं ये नहीं कहता हूं कि इंडस्ट्री खराब है या इंडस्ट्री के लोग खराब। यहाँ भाई मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री में बिल्कुल पाक साफ इंडस्ट्री है। यहाँ एक दूसरे की टांग खिंचाई नहीं होती है। आपका अपलाइन चाहेगा कि आपकी चेक बने, आपका डाउनलाइन चाहेगा कि आपकी चेक बने, लेकिन सबसे बड़ा जो समस्या का कारण बनता है डायरेक्ट सेलिंग में यही बनता है, लोगों को मोटिवेट कर दिया जाता है, लोगों को एजुकेशन नहीं लिया जाता है। लोगों को, कुछ लोग तो मैंने यहां तक सुना है कि उनका अपलाइन बोलता है कि आपको कुछ नहीं करना, 2 लोग जोड़ना ही। साथियों, अगर 2 लोग जोड़ने से अगर कोई धनवान बनता तो इस दुनिया में कोई भी किसी की 2 आईडी लगा करके लखपति बन गया होता, अरबपति बन गया होता। लेकिन अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग हमें किस तरीके से करनी चाहिए, देखिए हर चीज का एक बेसिक होता है। जैसे पढ़ाई का बेसिक होता है, ऐसे ही इंडस्ट्री का, हर इंडस्ट्री का बेसिक होता है। आपको इसके बेसिक को समझना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो डायरेक्ट सेलिंग की बुराई करते हैं। मैं कहता हूं मेरी सोच डायरेक्ट सेलिंग ने बदली है। भाई मैं धन्यवाद देता हूं परमपिता परमात्मा को कि उन्होंने मेरे लिए ये इंडस्ट्री चुनी। लेकिन मैं इतना भी आप लोगों को कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपको राइट एजुकेशन, अच्छी कंपनी का चुनाव करना पड़ेगा, और अच्छी कंपनी के चुनाव के साथ साथ आपको डायरेक्ट सेलिंग में ये उतार चढ़ाव आएंगे। अब गार्ड क्या होता है, गलतियां क्या होती हैं, मैं आपको ये बता देता हूं साथियों। गलती नंबर 1 है ये कि जो नौकरी छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं और वो फुल टाइम मेहनत करते हैं, तो वो पूरी मेहनत इसलिए नहीं कर पाते कि उनका पूरा फोकस होता है अपने घर का खर्चा कैसे चलेगा, आटा खत्म, प्याज खत्म, कल पुदीना खत्म। ये सबसे बड़ी समस्या।
दूसरी नंबर समस्या आती है अगर वो रेंट पे रहते हैं कि रेंट कहां से पे करो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में तुरंत पैसा नहीं आता है। डायरेक्ट सेलिंग में तुरंत पैसा नहीं आता है। अगर आपके पास में एजुकेशन आएगी कम से कम 3 से 5 साल बाद के बाद 3 से 5 साल तक तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब उसमें भी क्या करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोग हैं हरामखोर। हरामखोर लोग वो होते हैं जिनके सर पे डंडा बजता है तो काम करते हैं, डंडा नहीं बजता है तो काम नहीं करते। हरामखोर लोग ऐसे हैं कि भाई हमारा अपलाइन फोन करता, कहाँ हो सर? सर मैं फील्ड में हूं, और घर में रजाई तान के सोते हैं। भाई ऐसे कभी अपने घर के हालात नहीं बदलेंगे। ये चीज को थोड़ा सा सीरियस होके करिए, सीरियस होके समझिए। इंडस्ट्री पार्क साफ है, सारा कुछ बढ़िया है। मैं नहीं कहता हूं कि इंडस्ट्री खराब है, लोग खराब, यहां से बढ़िया इंडस्ट्री कोई नहीं। आपने किसी को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कर रहे हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्पज पे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के लोग कर रहे हैं कि भाई ये इंडस्ट्री पाक साफ है, इंडस्ट्री में कोई कमी नहीं है। आपको लगता है आपकी आत्मा गवाही देगी? आज मेरे को बताइए, अगर किसी को आपने फाइल्स का प्रॉब्लम है और उसको अगर फाइल्स का प्रोडक्ट दिया और उसने रात को खाया और 4 दिन या 8 दिन बाद जब उसको आराम हो जाएगा तो वो आपको गाली देगा क्या? नहीं साथी, वो आपको गाली नहीं देगा, वो आपको दुआ देगा। तो बताइए इंडस्ट्री कैसे खराब? आपके घर में आपकी वजह से अगर 50,000 लोगों के घर में या 5 लाख लोगों के घर में चूल्हा जलेगा, वो लोग आपको गालियां देंगे? भगवान को बाद में पूजेंगे, आपको ज्यादा जल्दी पूजेंगे। तो मेरा यही पर्पज है कि डायरेक्ट सेलिंग में आप पहले रेगुलर कंटिन्यू काम करिए, लेकिन जॉब के साथ साथ करिए। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग आपसे जिंदगी का डायरेक्शन वाकई में ही बदल देगी, लेकिन अगर आप इसको समझ करके करेंगे। आप किसी के बहकावे में आकर के या ऐसे करोगे तो कभी जिंदगी में आपके जीवन में बेहतरी या जीवन में कभी सुरक्षा आप न सोचें, वही आपके टिफिन की सब्जियां चेंज होती रहेंगी, आपके घर का हालात कभी नहीं बदलेगा। साथियों, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं, गलत बातें बोलते हैं, देखिए साथियों, जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, और बुराई के साथ साथ में लोगों को क्या बोल के लोग झूठ बोल करके किसी को ज्वाइन करा देते हैं, क्या करते हैं। देखिए साथियों, अगर आप किसी को झूठ बोल के एक बार ज्वाइन करा दोगे तो उससे क्या हो जाएगा? आप ऐसी गलतियां ना करें। मेरा यही सब लोगों से कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग में आए और 3 से 5 साल का अपना माइंड में बैठा के आए कि 3 से 5 साल तक मेरे को कुछ नहीं कमाना है, और पैसा आएगा, अप डाउन भी आएंगे, जिंदगी में समस्याएं भी आएंगी। ऐसा नहीं है कि आप सोचो जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं तो समस्या नहीं आएगी। आज आप देखते हो सोशल मीडिया पे डायरेक्ट सेलिंग के खिलाफ कितने वीडियो बनाए जाते हैं, कितने बार बोला जाता है यार ये तो फ्रॉड है, इसके साथ ऐसा हो गया, उसके साथ। तो मैं इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहता हूं साथियों। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग करिए, सोच समझ करके करिए, अच्छी कंपनी का चुनाव कीजिए और टिक करके काम करिए। इसी साथियों, एक चीज और कहूंगा, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और हमें